नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 1 दिसंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है। हम आज का हमारा जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है मिसगाइडेड पॉलिसी दैट कट्स डीप इनटू पेशेंट सेफ्टी। इस आर्टिकल में आज हम बात करेंगे भारत के आयुर्वेदा और उससे संबंधित जो आयुर्वेदा सर्जरी की जाती है उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज मीन्स पास से ही एक मेडिकल प्रैक्टिसेस को इसलिए बनाया गया जिनसे एक पेशेंट को सेफ्टी दी जाए, जिससे अगर किसी पर्सन के साथ बॉडी में कोई भी इश्यूज़ होते हैं जिनके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिसेस किसी पुअर ट्रेनर द्वारा जिसे पूरी नॉलेज ना हो उसके द्वारा करी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। उससे उस पेशेंट की जान पर ख़तरा और बढ़ जाता है। ऐसा ही अभी कुछ किया गया है इंडिया में, जिसमें आज इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो स्टूडेंट्स आयुर्वेदा में स्टडी कर रहे हैं वे आयुर्वेदा में ग्रेजुएट होते ही सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कि वे डायरेक्टली ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट्स को सर्जरी में, जिससे पेशेंट पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। आगे बोला जाता है कि आज के 21 सेंचुरी में सर्जरी का महत्व काफ़ी चेंज है, जो काफ़ी बहुत ज़रूरी है, जिससे सिखाया जाता है कि स्टडी के साथ साथ ही स्टूडेंट्स को रियल एक्सपीरियंस इंटर्नशिप पर एक व्यू दिया जाता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं वे हमेशा वेल ट्रेंड पाए जाते हैं, जिन्होंने एनेस्थीसिया की स्टडी की होती है, जिनके द्वारा कोई भी सर्जरी देने से पहले उस जगह पर जहां पर पेशेंट को पेन होता है उस पर बेहोशी इंजेक्शन दिया जाता है, जिनके द्वारा एक पेशेंट के पेन को ख़त्म किया जाता है। लेकिन अगर सोचिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया का थोड़ा सा भी वॉल्यूम ज़्यादा हुआ जिससे पेशेंट का ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और भी अन्य इलनेस के लिए अदर डॉक्टर्स द्वारा सर्जरी से पहले ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर का पूरा अच्छे से उस फील्ड में एजुकेशन एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाकर कहीं एक सर्जरी की जाती है। और एक सर्जन भी वेल ट्रेंड नॉलेजेबल एक्सपीरियंस हो, जिसके द्वारा ही ह्यूमन बॉडी की हेल्थ और डिसीज़ पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। मेडिकल्स के इन सभी प्रैक्टिशनर्स को वेल ट्रेंड व एक्सपीरियंस दिया जाता है नॉलेज के साथ साथ, जब वे अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं, जिसे हम अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। जिसमें एक लर्नर प्रैक्टिशनर्स को सब कुछ सिखाया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जिसमें इन स्टूडेंट्स को सिखाने में काफ़ी साल लगते हैं, कम से कम 5 साल। और उनके ग्रेजुएट होने से पहले ही उनसे इतनी सारी लाइव सर्जरी का एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिससे वो एक प्रोफेशनल एक डिग्री मिलते के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करें तो उनकी की गई सर्जरी से कम मिस्टेक हो, जिससे पेशेंट की देखभाल सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। और सर्जन बनते समय एक सर्जन को सर्जरी का ही सिर्फ ज्ञान ना हो, बल्कि उसे ये भी पता होना चाहिए कि एक सर्जरी कौन से हालात में नहीं करनी है। जब एक पेशेंट की कंडीशन अगर ज़्यादा सीरियस ना ही हो तो और सीरियस हो तो कौन से समय सर्जरी की ज़्यादा ज़रूरत है, इन सब की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यह स्किल्स भी होनी चाहिए। यह स्किल्स क्लिनिकल जजमेंट बहुत कम सिखाई जाती हैं। इन सब बातों पर भी ध्यान होना चाहिए, जिससे एक पेशेंट्स के साथ साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और अगर कोई भी सर्जरी के में एरर आते हैं, जिसके लिए सिर्फ एक पेशेंट की जान पर सवाल लगता है। अभी एक डेटा को प्राप्त किया गया यूएसए के, जिसमें 4000 सर्जिकल एरर्स को फाइंड किया गया सर्जन्स द्वारा। उनके द्वारा जो सर्जन्स होते हैं उनके द्वारा बहुत सारी मिस्टेक्स की गई सर्जरी करते समय, जिसकी वजह से मेडिकल में ये एरर रेट बढ़ता ही जा रहा है। आज गवर्नमेंट को जिसके लिए इस रेट को कम करने के लिए सर्जन की ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। इनिशियल लेवल पर भी अगर मिस्टेक्स फाइंड होंगी तो शायद एरर्स कम होंगे, और साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्स, लीगल मैकेनिज़म्स, रूल्स, लॉ को डेवलप किया जाए, जिससे मेडिकल प्रैक्टिसेस को सेफ बनाया जा सके एक पेशेंट के लिए। आगे बोला जाता है कि भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा हाई क्वालिटी हेल्थ केयर को डिलीवर्ड किया जाता है, लेकिन यह लोग पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं पुअर पर्सन्स को हेल्थ केयर देने में, जिसके कारण अच्छे से आउटकम नहीं आ पाते हैं सर्जिकल में। और एक सर्जरी को जब तक सेफ बनाया जाता है जब तक उस पर्सन द्वारा काफ़ी सालों तक ट्रेनिंग प्राप्त की गई हो। एक सर्जन द्वारा बिना पूरी नॉलेज हुए सर्जरी करना वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है पर्सन्स के लिए। कुछ पर्सन ऐसे हैं भारत में जिन्हें पूरी नॉलेज ना होने के बाद भी उनके द्वारा मेडिकल टास्क को अवेल किया जाता है, एक मेडिकल सर्जरी को पूरा किया जाता है। पूरे रूल्स ना होने से, नॉलेज ना होने से मेडिकल में एक बहुत बड़ा एरर दिखता है। प्रैक्टिसेस में बोला जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क को तभी कंप्लीट किया जाता है अगर पर्सन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस की गई हो
उस फील्ड में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और पर्सन द्वारा उन मशीन्स का यूज़ करना सर्जरी के लिए जिनके बारे में पूरी नॉलेज ना होना, जिससे एरर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक सर्जरी के लिए। एक सर्जरी के लिए अच्छी नॉलेज होना आवश्यक है, जिसके दम पर ही सिर्फ प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाता है। बिना नॉलेज के सर्जरी करना वो इंसान की लाइफ को नष्ट कर देती है। आगे बोला जाता है कि आज पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न मेडिसिन को इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जहाँ पर एक पर्सन को स्पेशलिस्ट बनाया जाता है उसकी नॉलेज से ही, जहाँ पर उसकी स्पेशलिस्ट के आधार पर पेशेंट्स की डिसीज़ का समाधान होता है, जिसके लिए एक पर्सन को आज मॉडर्न मेडिकल ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, जिसमें आज स्टूडेंट्स को कई डिग्रीज़ के साथ साथ पूरी नॉलेज दी जाती है ह्यूमन बॉडी की, हेल्थ की, डिसीज़ के बारे में, और उन्हें टेक्निक्स भी बताई जाती है कैसे इलनेस को ख़त्म करना है। और आगे की नॉलेज उनके डोमेन में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के आधार पर दी जाती है। इन सभी सेक्टर्स में एक स्टूडेंट द्वारा अच्छे से परफॉर्म करने के बाद उसके द्वारा एक सेफ सर्जरी की जाती है। लेकिन आज आयुर्वेदा में अगर कोई भी पेशेंट को सर्जरी दी जाती है बिना इन सब सर्जिकल टेक्निक्स के बिना, जिसमें कोई भी ट्रेनिंग का पीरियड नहीं बनाया गया, ना तो नॉलेज का, जिसके बाद भी सर्जरी की जा रही है, जिससे आज आयुर्वेदा पर काफ़ी सवाल उठते हैं कि क्या साइंटिफिक नॉलेज है उनके पास, और क्या ये प्रदान और कैसे प्रदान की जाती है। और आज मॉडर्न वर्ल्ड में इन प्रैक्टिसेस के बारे में पूरी नॉलेज ना होने के बाद भी इन्हें करना, जिनके द्वारा अलग अलग डिस्क्राइब किया जाता है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को, इन सब के लिए पॉलिसीज़ होनी चाहिए हेल्थ केयर में। और जो प्रैक्टिसेस आज की जाती हैं आयुर्वेदा में, उनके ट्रीटमेंट में लाए मेडिसिन को बिना सोचे समझे नहीं देनी चाहिए, जिसमें पर्सन पर इफ़ेक्ट पड़ता है, एक पेशेंट्स पर। पास से ही आयुर्वेदा काफ़ी सेफ़ और इफ़ेक्टिव माना गया है हेल्थ केयर के लिए, लेकिन बिना साइंटिफिक नॉलेज के इस आयुर्वेदा पर पॉलिसीज़ हो, लेकिन बिना साइंटिफिक नॉलेज के इससे प्रैक्टिसेस करना ये काफ़ी नुकसानदायक है। इस आयुर्वेदा पर पॉलिसीज़ हों जिससे नुकसान ना हो सोसाइटी को। और आज भारत में कई जगह पर इस ट्रेडिशनल मेथड नॉलेज को यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जिससे आज इन सेक्टर्स की डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रही है अभी तक। ह्यूमन नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है मेडिकल व रिसोर्सेज के लिए, जिसके लिए आज इस ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम में भी मॉडर्न मेडिसिन के मेथड्स की तरह ग्रेजुएशन लेवल हो, नॉलेज के साथ साथ ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ये आयुर्वेदा सेक्टर्स भी ग्रो हो मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, सभी को ट्रीटमेंट देने में। अंत में बोला जाता है यार, भारत में अच्छी क्वालिटी की मेडिकल केयर डिपेंड करती है एक पर्सन की इकोनॉमी पर, जिसके कारण एक इनइक्वालिटी बनी रहती है सोसाइटी में, क्योंकि आज मेडिकल हेल्थ केयर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिसके कारण एक पुअर पर्सन द्वारा ज़्यादातर आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया जाता है। और आज महामारी के आने से इन पुअर पर्सनस की हालत इतनी बिगड़ गई है, जिसके लिए ये पर्सनस ट्रीटमेंट के लिए पुअर ट्रेन डॉक्टर्स के पास जाते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, जैसे कि झोला छाप डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। और आज मेडिकल केयर में ट्रेंड मेडिकल पर्सोनल का ना होना रूरल एरियाज़ में, जिससे ये समस्या मेडिकल हेल्थ केयर की दिखती है सोसाइटीज़ में, जिसके लिए गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेजेस उन रूरल एरियाज़ में सेटअप करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, जिससे और जहाँ पर पॉलिसी बनाई जाए और जहाँ पे एक पेशेंट के अच्छे से मेडिकल हेल्थ केयर प्रदान की जा सके सर्जरी के समय में, उसके साथ कोई भी दुर्घटना ना हो। तो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है क्लोजर टू पनिशमेंट। इस आर्टिकल कंटेस्ट है 26/11 का, जो मुंबई अटैक हुआ, जिसमें एक तहाबुर राना जी का भी हाथ था, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज उस 26/11 के अटैक को, जो मुंबई में कई बड़ी बड़ी लोकेशंस पर हुआ, जिसमें आज पूरे 12 साल हो गए हैं, जिसमें आज भी उस अटैक में शामिल मुजरिमों को अभी भी सज़ा नहीं दी गई है। उस अटैक्स के 9 पर्सन जिनके द्वारा अटैक किया गया था, उन्हें तो पुलिस द्वारा 26 नवंबर 29 नवंबर 2008 को ही ख़त्म कर दिया गया था 9 अटैकर्स को, जिसमें अजमल कसाब एक अटैकर था जिसे पकड़ा गया था और जिसे कोर्ट द्वारा, भारत की कोर्ट द्वारा सेंटेंस टू डेथ दिया गया, जिसमें उसके द्वारा लश्कर तैयबा के प्लान्स को एक सपोर्ट दिया गया था। ये गलती उसकी मानी गई 26/11 के अटैक में। लेकिन उस अटैक में एक और पर्सन का हाथ था, तहाबुर राणा का, जिसके द्वारा मिलकर लश्कर तैयबा के प्लान्स में मदद की गई थी। उसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया था फॉरेन के FBI एजेंट डेविड हेडली के साथ मिलकर। राणा, जो एक पाकिस्तान कैनेडियन सिटीजन है, जिसे गिल्टी पाया गया था 2011 में USA कोर्ट द्वारा, जिसमें उसके द्वारा लश्कर तैयबा के प्लान्स और अटैक्स करवाने के संबंधित दानिश न्यूज़पेपर के ऑफिस पर अटैक्स किए गए थे, जिसमें मुजरिम करार दिया गया उसे, और जिसे जेल दी गई थी 14 साल की, और जिसे राणा को एक्स्ट्राडिशन की अपील की गई है, अभी की गई थी पास्ट में भी, लेकिन उसके द्वारा एक्स्ट्राडिशन को खारिज करवाने की अपील की गई
और जिससे आज उसकी जेल का टर्म 35 साल कर दिया गया था उस समय पे। और राणा द्वारा 2008 में ही मुंबई अटैक्स में भी शामिल था ये पर्सन, और इलिनियस कोर्ट द्वारा उसके जेल सेंटेंस को ख़त्म कर दिया जा रहा है 2021 सितंबर में। और जो राणा जो आज कोविड पॉजिटिव पाया गया, आज इंडिया को फिर से एक्सट्रेडिशन के लिए अपील करनी चाहिए जिससे इसे भी सज़ा दी जा सके। राणा द्वारा उन प्लेसेस को सेट किया गया मुंबई अटैक्स के टारगेट्स के लिए जिन पर अटैक्स हुए। आज यूएसए प्रोसिक्यूटर्स द्वारा मींस कि यूएसए लॉयर्स द्वारा एक्सट्रेडिशन मेमोरेंडम को फाइल्ड किया गया है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी अटैक्स की कि कैसे इसके द्वारा षड्यंत्र रचा गया जिससे राणा को इंडिया ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे उसे पनिशमेंट मिले उस क्राइम की जो उसके द्वारा की गई। आगे बोला जाता है कि जब अजमल कसाब का ट्रायल चल रहा था भारत की कोर्ट में, जब काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्योंकि टेररिज्म को सपोर्ट पाकिस्तान के द्वारा किया गया था और आज भी किया जाता है। आज लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स द्वारा अपने मोड ऑफ कंडक्ट में काफ़ी बदलाव कर रहे हैं सिक्योरिटी को नष्ट करने में अन्य कंट्रीज़ की, और जिस पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा सामने ये लाया गया कि पाकिस्तान कंट्री खुद ही टेररिज्म को पनाह देती है, जिसके लिए उसे ग्रे लिस्ट में रखा गया है और पाकिस्तान को ऑर्डर दिए जा रहे हैं जिससे उन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन लिए जाएं। और लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज़ सईद को अभी जेल दी गई है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, लेकिन उसे अभी भी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, जिसका हाथ 26/11 के अटैक में भी था, जिसे आइडेंटिफाइड किया गया था अजमल कसाब द्वारा और हेडली द्वारा, जिसका नाम लिया गया था। और जो इस अटैक को पूरा कराने वाला सबसे बड़ा पर्सन था हाफिज़ सईद। आज राणा का एक्सट्रेडिशन हो जिससे एक पनिशमेंट हो टेररिज्म को, और जिससे एक जस्टिस दिया जा सके टेररिज्म के ख़िलाफ़ इंडिया में। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट, एंड आई विश कि आपको अच्छा लगा और आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, एंड कल फिर हम मिलते हैं अपने न्यू आर्टिकल्स के साथ में। थैंक यू वेरी मच।